उसी में जाते हैं। पिछले अध्याय में जो हम लोगों ने देखा कि आप बुरे होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो। जैसे कि इसमें हम लोगों ने पीछे चर्चा की है कि बुरे होते हुए भी हम अच्छी चीजें देते हैं। इसमें मैंने एक चीज देखी है कि बेटे ने जो भी डिमांड की है, बेशक से उसका बाप बुरा है, लेकिन उसने जो भी डिमांड की है वो एक अच्छी चीजों की है। जैसे रोटी की है उसने, है ना। इसे वचन बताता है रोटी के बदले वो पत्थर ही देगा, लेकिन बेटे ने जो डिमांड कर रहा है वो मांगने पर, है ना, रोटी मांग रहा है तो रोटी ही मांग रहा है। जैसे मछली मांगने पे वो आपको सांप नहीं देगा, और अंडा मांगने पे बिच्छू नहीं, वो आपको बिच्छू नहीं देगा। तो मैं ये कहती हूँ कि उसमें मांगने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम लोग क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे हैं, ना। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जैसे बच्चा एक अच्छी चीज मांग रहा है, इसमें कोई बुरी चीज नहीं मांग रहा, बेशक उसका पिता कैसा ही हो, कैसा भी नहीं हो, बुरा हो, अच्छा हो, जैसा भी है, लेकिन अच्छी चीजें मांग रहा है और सारी चीजें पौष्टिक वाली है। उसमें आप लोगों की कोई राय? देखिए, ये डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। बच्चे की डिमांड किस प्रकार की है, पिता भी उसी तरीके से उसके पीछे एफर्ट लगाएगा। अगर बच्चे की डिमांड ही गलत है तो पिता उस गलत डिमांड को पूरा करने के लिए अपना परिश्रम क्यों लगाएगा। जैसे हमने पिछली वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें कही, बहुत सी ऐसी चर्चा की, बहुत सी गलत बातें भी हमने इसमें कही, लेकिन कोई पिता नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र जो है गलत डिमांड करे और उस गलत डिमांड को पूरी भी नहीं करेगा। उसको पूरी करने से पहले वो उस तरीके के सवाल और जवाब पुत्र से पूछेगा। नहीं कि इसमें तो जैसे कि सारी चीजें ही उसने अच्छी मांगी है ना, उसमें तो पूछने का और टोकने का और कुछ भी ऐसा कोई सवाल करने का है नहीं, वो सारी अच्छी मांगी है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने सारी चीजें अच्छी मांगी है, ये अच्छी चीजें क्या दर्शा रही है? अच्छी चीजें जैसे सबसे पहले रोटी है। अब रोटी जरूरत है, हर किसी की जरूरत है, पुत्र की भी जरूरत है और पिता की भी जरूरत है। तो पिता को भी लगा कि पुत्र की जानवर प्रॉब्लम है और रोटी के लिए वो जरूर उसका प्रबंध करेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करेगा जो उस रोटी उसको दी जाए। दूसरी डिमांड उसकी मछली की है। मछली भी भोजन है, क्योंकि उस प्रकार में उन दिनों में मछली एक उत्तम भोजन हुआ करती थी उस तरीके में, और एक रोजगार का भी साधन थी। दोनों तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और जैसे अंडा है वो भी एक अच्छा ही है ना, खाना प्रोटीन है ना, बिल्कुल, है ना। मतलब ये कहने का कि सारी की सारी इसमें चीजें जो हैंगी वो सारी की सारी एक सेहत, एक अच्छे सेहत को दर्शाती है ना। उसमें कोई भी फजूल नहीं है। जैसे कि आजकल के बच्चे हैं वो रोटी पे कम ध्यान दे रहे हैं, मोबाइल पे ज्यादा, है ना। तो मांगने के ऊपर डिपेंड, उसका नजरिया बच्चे का मांग क्या रहेगा। तो आजकल के माँ बाप मजबूर हो जाते हैं उस बच्चे की उसकी डिमांड को पूरा करने पर कि चलो, लेकिन बच्चे का फर्ज ये है कि उसकी जो जरूरत है, हम लोगों का भी इसमें जैसे दिखाया देते, हम लोग भी अगर अपनों पर भी लेके आते हैं तो हम लोगों की भी जो नीड है, जो जरूरत है, हमें वो ही मांगनी चाहिए, है ना। व्यर्थ की चीजें नहीं मांगनी चाहिए। जो चीजें, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जैसे आजकल का दौर चला हुआ है, डिजिटल जमाना है और मोबाइल हर किसी के पास है। अगर बच्चा चाहेगा कि मुझे एक महंगे वाला फोन दिया जाए तो पिता उसको पूरी नहीं करेगा। अगर एक अच्छा पिता है तो, और पूरी करने से पहले उससे पूछेगा कि उसकी जरूरत क्या है इस चीज की, फोन की, या किस चीज में इस्तेमाल करना है, तो नहीं कर पाएगा उस चीज को। अगर मोबाइल की जगह कुछ और मांगे, कुछ अच्छी चीज मांगे, या जैसे बुक्स है, बुक्स उसकी नीड है स्कूल की, या स्कूल की फीस मांगे तो वो दे सकता है। सोचेगा भी अब इंतजाम करना जरूरत, क्योंकि वो उसका आगे बढ़ने के लिए वो चीज भी जरूरी है इसके लिए, और तभी जाके पिता उसको इंतजाम भी करेगा। अगर बच्चा कहेगा नहीं मुझे इन सब की बजाय एक चाकू लाके दे दो, हाँ, मुझे ना मेरा दोस्त, हाँ, मुझे मेरा दोस्त काफी तंग कर रहा है और मैं सोच रहा हूँ चक्कू मार दूं, पर पिता कहेगा नहीं बेटा, तो आप ये इच्छा पूरी नहीं करोगे, नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसमें देखा जाता है मांगने वाले का और देने वाले का। मांगना मतलब कि हम क्या चीज मांग रहे हैं वो ही हमारे रिप्लाई में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। और देने वाला भी देख रहा है क्या चीज इसके लिए जरूरत है, क्या सही है इसके लिए, है ना। इसे मतलब कि तीनों चीजें हैं जो वो बहुत अच्छी चीजें हैं, जिसकी रोटी है, जरूरत है उसकी, भोजन है, उसको पेट भरना है ना, मछली है उसका, मतलब कि जैसे कह लो भाई अच्छी चीज भी है, पौष्टिक भी है, खाने के लिए भी ताकत है, रोजगार भी है, अच्छी चीज मांग रहे हैं। फेमस पद है रोटी, कपड़ा और मकान, और भी हो सकती है, कपड़ा भी हो सकती है। बच्चे के पास कपड़ा ना हो उसकी भी डिमांड कर सकता है पापा से, पिता से, और पिता उसकी पूरी करेगा। अगर वो कहेगा नहीं कपड़ा है मेरे पास और भी अच्छी जींस चाहिए, बढ़िया वाली महंगी वाली जींस चाहिए, तो पिता को 100 बार सोचना पड़ेगा। और ये भी अगर पिता जानता है इसके पास मैंने पहले भी दिलाई थी और ये फिर मांग रहा है, तो पिता उसमें फिर रुक जाएगा, फिर नहीं। मैं कहती रुकना भी चाहिए, रुकना भी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि फिजूल तो अपने आप सारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, है ना।
फिर वो और पूरी नहीं होगी, क्योंकि पिता तो जानता है ना सारी बात है, क्योंकि बच्चे को पिता जानते ही है कि मेरे बच्चे में क्या कमी है और क्या इसमें बुराई है, या ये कैसा अच्छा है, ये कैसे चलता है, उसके हिसाब से ही वो उसकी डिमांड को पूरा करेगा। अगर वो कुछ भी मांग ले तो वो देगा थोड़ी, उसको नहीं देगा। सोचेगा, उसकी बात पे विचार करेगा, मतलब अननेसेसरी डिमांड को पूरा हाँ, नहीं करेगा। हाँ। तो यहाँ पर यही वाली बात है ना कि भी अगर बुरे होते हुए भी आप सारी अच्छी चीजें दे रहे हो, अच्छी चीजें सारी की सारी दे रहे हो बुरे होते हुए भी, तो हमारा वो जो स्वर्गीय पिता है, जैसे कि वचन बता रहा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे। बिल्कुल सही है। आप इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पवित्र आत्मा तो देगा, पवित्र आत्मा की जगह और भी कुछ देना चाहिए, जरूरी थोड़ी पवित्र आत्मा ही दे। पवित्र आत्मा ही नहीं देगा, परमेश्वर एक सहायक के रूप में किसी को भी खड़ा कर सकता है, कुछ भी दे सकता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर खुद तो आता नहीं ऊपर से देने के लिए। भाई पवित्र आत्मा को ये सहायक बनाया गया है। अपने साथ वालों में से किसी को आलिम बना करके खड़ा करेगा, तो उसकी सहायक बना करके उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक मतलब पवित्र आत्मा एक क्या कहेंगे उसको, एक सहायक ही है, वो सहायक ही है। जैसे पति के लिए पत्नी सहायक, हाँ बिल्कुल, और पत्नी के लिए पति सहायक। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उन दोनों की आपस में मेल ना हो तो फिर वो एक दूसरे के सहायक नहीं बन सकते, बिल्कुल। तो सहायक तो जरूरी है। सहायक भाई मेरी नजर में सहायक, जैसे कि परमेश्वर ने भी बोला है और हमारे पास्टर जी हम आपको बताते हैं जैसे वचन के द्वारा, सहायक परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह जब गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों को एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिए जाता हूँ, है ना, वो हमारा सहायक है। जैसे कि आदम को हवा मिली सहायक के रूप में, मतलब कि अनाथ नहीं छोड़ा उसमें, हमारे को कोई ना कोई हमारे को एक साथी दे के गया, जिसके द्वारा हम आज तक भी बने हुए हैं, आज तक भी टिके हुए हैं। मतलब कि मैं कहती हूँ जैसे कई लोगों का विचार होता है, सॉरी मुझे पता नहीं है, मेरे को ये वाली बात बोलनी है कि नहीं, कि पवित्र आत्मा उतरना अन्य भाषा, है ना, पवित्र आत्मा उतरना एक अन्य भाषा रूप दर्शाती है। लेकिन वचन ये बोलता है कि अगर आप उसके चाल चलन पे चल रहे हो, उसको मान रहे हो, विश्वास करो, क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस पर विश्वास भी कर सकते हैं, है ना। अगर वो पवित्र आत्मा हम पर है तभी हम विश्वास भी करते हैं, है ना। तो वही वाली बात है कि पवित्र आत्मा जरूरी नहीं है कि अन्य भाषा ही होता है, अगर हमारा विश्वास है हमारे प्रभु यीशु मसीह पे। और मेरा हमेशा एक बात होती है कि मेरा एक शब्द होता है, मेरे को ना हमारे कहना बहुत बेकार लगता है, मेरे को अच्छा लगता है मेरे, जैसे कि हमारे पास्टर जी ने हम लोगों को ये चीज पूरी से सिखाई है कि आप एक हक दिखा सकते हो अपने परमेश्वर में, एक हक जता सकते हो आप, हाँ आप हक से बोल सकते हो वो मेरा है, कोई बंदिश नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते, हर कोई कह सकता है, लेकिन मेरे को एक ये जो शब्द होता है अपने प्रभु के बारे में बोलने का, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, है ना, वो मेरा है, वो मेरे को ये लगता है वो मेरा पर्सनल है। और ये सब जो बातें मैं करती हूँ वो भी एक पवित्र आत्मा की वजह से ही करती हूँ। अच्छा, इसमें एक बात हो रहा है कि जैसे लिखा है स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना दे। मैं सोचता हूँ अगर परमेश्वर ये कह दे कि मैं आपको यीशु मसीह दूं, ये भी तो हो सकता है ना, भाई यीशु मसीह आपके साथ रहे। भाई यीशु मसीह दे चुका है, वो हमें दे चुका है। यीशु मसीह कोई दुकान की वस्तु नहीं हो सकती, यीशु मसीह हमारे लिए प्रभु है, और परमेश्वर ने अपने पुत्र को पहले दे दिया, दे चुका है। बताया कि तो पुत्र हमारे हम पापियों के लिए भाई वचन बोलता है। और जैसे कि हम लोगों को जो पास्टर जी बताते हैं, जो हम लोगों की टीचिंग होती है कि उसमें जहाँ तक मैंने सीखा है, उसमें मैंने ये सीखा है, और वचन के हिसाब से भी जो मैंने पढ़ा है सीखा है, उसमें ये बताया है कि जो परमेश्वर है उसने अपना पुत्र दे दिया, वो प्रभु यीशु मसीह है ना, वो दे चुका है हमारे को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को पवित्र आत्मा दे दी, मतलब उसने हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ा, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने पहले हमारे साथ रहा, उसने हमारे को कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमारे को बसाया, हमारे को तभी तो हम जो भी डिमांड परमेश्वर के सामने रखते हैं वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से ही रखते हैं ना, यीशु मसीह के नाम से वो चीज ऊपर जाती है और तब हमारी पूरी उत्तर डिमांड होती है, यानी पिता पुत्र के द्वारा हमारी जरूरत को पूरा करता है। तो क्या जैसे प्रभु यीशु के द्वारा वो चीज पूरी हो जा रही है कि जाती है, तो क्या उसमें जैसे कि आपने कहा, मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगा ये आपका जवाब, तो क्या उसमें पवित्र आत्मा का कहीं रोल नहीं है? क्यों नहीं? तो पवित्र आत्मा भी तो सहायता करती है, पवित्र आत्मा है क्यों नहीं? वो चीज मांगने के लिए वो
वो चीज हम लोगों को डिमांड करने के लिए वो पवित्र आत्मा ही हमारे को उजागर करती है। बिल्कुल वही वो सहायक है, तो वही सहायक करती है। का, हाँ सहायक का मतलब यही होता है जो आपके साय के साथ साथ रहे, है ना। तो वही तो है मतलब वो सहायक, हमारा गाइडर है, गाइड हमें वही करता है। पवित्र आत्मा के बिना तो हम चल ही नहीं सकते, है किसी ना। से गाइड वही करती है। तो मैं कहती हूँ पवित्र आत्मा हटा तो हम ट्रैक से हटे। वही ना, जैसे बताया है तीनों का अपनी अपनी जगह पूरा पूरा योगदान रोल है। हम सही किसी कह को कम या किसी को ज्यादा नहीं करते। पवित्र आत्मा भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, और उसके द्वारा जो पूरी की जाती है, जो रिक्वेस्ट लगाई जाती है, हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। वचन में बहुत जगह पे लिखा पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हर बार हर जगह पे इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल जरूर होता है। और मैं कहूँगा ये शब्द नहीं है, हमारे लिए एक ताकत है, ताकत है, बल है। और इन्हीं सब चीजों से हम जीवित रह सकते हैं, और इन सब चीजों से हमारी जरूरत पूरी हो सकती है। और बिना पवित्र आत्मा के देर प्रार्थना भी नहीं होती। नहीं। कहते हैं ना भी जब तक मतलब आत्मा में नहीं आप भरोगे या आत्मा में आप प्रार्थना नहीं करोगे, आपका लिंक नहीं जुड़ेगा। लवली नहीं हो हाँ, पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा ही फर्स्ट स्टेप है हाँ, हमारे लिए, बिल्कुल सही कह रहे भाई हो। यीशु मसीह के पास जाने के लिए। अच्छा इसमें बताया गया है कि आपको पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। क्यों ना अरे उसने कोई आपको ये क्यों नहीं कहा भी देगा। कि अच्छे जो स्वर्गीय पिता है, आपको वो कोठी क्यों नहीं देगा, हाँ, आपको कार क्यों नहीं देगा, आपको रोजगार क्यों नहीं देगा, आपको पवित्र आत्मा ही क्यों कहा गया, बताएंगे। क्योंकि इसमें इसलिए अभी क्योंकि वो नीड है, जरूरत है। जैसे मैंने अभी पहले ही बोला कि प्रार्थना करने के लिए आत्मा में आना जरूरी है कि नहीं। पवित्र आत्मा उसमें हमारा सहयोग देती है, हमारी सहायता करती है। इसलिए तो बोला कि जो चीज जरूरत है, जैसे अभी स्टोरी भी चल रही है कि बच्चे को जैसे दे रहे हैं, जो नीड है वही तो दे रहे हैं ना। अभी हमारी नीड है प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए, तो हमें हलीम होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा से ही तो हम पवित्र होंगे ना। पवित्र आत्मा के योगदान से हम परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, फिर यीशु मसीह परमेश्वर के आगे उस अर्जी को लेके जाएगा। भाई पवित्र आत्मा सहायक का रूप है, और सहायक हमारी हर एक उस बात को जानता है। जैसे मैं शादीशुदा हूँ, जितना अच्छे से मेरा पति जानता होगा मेरी हर एक उस बात को, इतने अच्छे से कोई और नहीं जानता। देखिए मैं तो वही हमारा सहायक है पवित्र आत्मा। तो सहायक पवित्र है। आत्मा भरपूरी से जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूँ कि सुलेमान का जिक्र है पूरी बाइबल में, और सुलेमान के पास आप सब जानते हैं क्या किस चीज की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे स्टेट्स थी, बहुत ज्यादा पूरी बाइबल में नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे उस अध्याय में सुलेमान पूरे राज्य में बहुत सारे राज्य थे उसके पास, लेकिन फिर भी उसने राज्य ना मांग करके परमेश्वर से बुद्धि मांगी। तो अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर परमेश्वर से वह और राज्य मांगता तो क्या परमेश्वर उसकी डिमांड पूरी करता? नहीं कर पाते ना। एक किस्म से परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा के रूप में बुद्धि दी उस राज्य को चलाने के लिए। नहीं, उस तो समय वही करता है भाई पवित्र साहब, आत्मा उस यहाँ समय पे। करता, क्योंकि उस समय तो उसके आगे ऑप्शन रखा गया ना। भाई मैं कहती हूँ कि जिस समय जिस चीज की हमारे को ज्यादा जरूरत है, परमेश्वर हमारे को उसी चीज देता है, और वही चीज हम लोगों को हमें वो मांगनी भी पवित्र चाहिए। आत्मा के रूप में जैसे देगा ना। उसके पास धन दौलत भरपूरी मात्रा में थी, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। हाँ। दाऊद ने बहुत ज्यादा इकट्ठा कर चुका था। बहुत से ऐसे राज्य है जिसपे विजय पाई थी दाऊद। लेकिन इनका जो सवाल था कि पवित्र आत्मा की मांग लेता है या राज्य मांग लेता है, हाँ। पर मैं कह रहा हूँ कि उनके पास ऑप्शन दिया गया, सुलेमान को ऑप्शन दिया गया भी क्या लोगे आप। हाँ। तो सुलेमान ने बुद्धि को चूज बुद्धि को करा। मांगा। अगर वो राज्य मांगता तो उसे राज्य ही मिलता तो उससे। मैं बुद्धि को वही तो हाँ। कह रहा हूँ ना, पवित्र आत्मा के रूप में देगा हाँ। उन्हें। तो वही तो मैं भी वही वाली बात बताना चाह रही हूँ भाई, कि जिस चीज की हमारे को ज्यादा जरूरत हो हमें उसी चीज को मांगना चाहिए। इस समय हम लोगों को ये चीज नहीं देखनी है कि हमारी जरूरत सपोज करो, जैसे पास्टर जी बताते हैं कई बारी, आपने बोल दिया अभी मुझे घर चाहिए, आप घर आपको परमेश्वर दे देता है घर, लेकिन उसके बाद आप अपने परमेश्वर को भूल जाते हो, अपने प्रभु को भूल जाते हो, उस घर का करोगे क्या, है ना। मैं कहती हूँ जो चीज सही जो है वही है। पवित्र आत्मा कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर आप अपने पृथ्वी के सब चीजों पे ईमानदार रहोगे, अच्छे से चलोगे, तो वो स्वर्गीय चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी, है ना। बल्कि क्या वो परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को नहीं जानता है? हम लोगों को क्या किस चीज की जरूरत है? पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत है, यानी जब वो जो वचन कि है मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, है ना। पहले तुम उसके स्वर्गीय राज्य की खोज करो। तुम्हें ये सब ये मिल वस्तु अपने आप जाएगा। हाँ, मतलब परमेश्वर भी हमारे हृदय को देखता है। देखता है। हाँ मांगने से सॉरी पहले। भाई, मेरे से गलती हुई, मैंने बोला मतलब कि मैंने थोड़ा, है ना, सॉरी। अच्छा वो आपने मेरे को याद दिलाया, सॉरी, मैं चीज के लिए माफी चाहती हूँ कि उसके परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य की खोज करे, तो ये चीजें अपने, तो हमारे लिए क्या जरूरी है?
उसके स्वर्गीय राज्य को पवित्र आत्मा की खोज करने की जरूरत है, उससे वो मांगे, उसका अनुग्रह मांगे, है ना। जैसे कि पौलुस ने जब अपने दुख के बारे में, अपनी पीड़ा के बारे में बताया कि मुझे ये फोड़ा है, चुभ रहा है, कांटे की तरह मेरे को दुखता है ना, वो जो समस्या थी उसको परमेश्वर ने उसको कहा कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। वो अनुग्रह ऐसे नहीं मिला, वो पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। तो वही वाली बात है कि हमारे को ये सारी चीजें अपने आप मिल जाएगी कि अगर पवित्र आत्मा का एक सहभागी, एक सहायक पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ साथ रहेगा, ये सारी चीजें हमें अपने आप। तो इसमें ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा ही इस जगह बेस्ट है हमारे लिए। और वचन में जो लिखा है वो सत्य है कि पवित्र आत्मा ही क्यों ना देगा, वचन भाई हमेशा हमारी डिमांड को पूरी कर पाएगा। तभी तो ना, तभी हम प्रार्थना भी कर पाएंगे। भी जैसे लिखा है कि पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, भी पवित्र आत्मा ही देगा। भी तुम्हारे मांगने से पहले स्वर्गीय पिता जानता है भी तुम्हारी क्या आवश्यकता है। वचन लिखा है जब एक बुरा व्यक्ति अपने पुत्र की डिमांड को पूरा करता है तो वो तो अच्छी डिमांड को, जेन्युइन डिमांड को, अच्छा की जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो परमेश्वर कुछ भी करेगा हमारे लिए। वो देखो परमेश्वर तो अच्छा पिता है, इसलिए वो अच्छी चीज दे रहा है हमारे लिए। अच्छी चीज पवित्र आत्मा दे रहा है कि तुम अच्छी चीज लो, और कह भी रहा है कि क्यों ना देगा, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, जो हमारे देगा भी पक्का देगा। इसका मतलब ये अभी क्यों ना देगा कि उसको पक्का कर दिया, एक तरह से लिखा भी है, वचन भी है, और एक तरह से श्योरिटी है कि जरूर देगा। अभी पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, ताकि हम उस कार्य को कर सके जो करना है, यानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे, या ढूंढने के लिए तैयार हो जाएंगे, या प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो एक सहायक हो गया ना पवित्र आत्मा, तभी तो हम उस चीज को मांग पाएंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे पास तभी पूरी भी होगी, क्योंकि वो समझ देगा ना मांगने के लिए। सही बात। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मेरे को थोड़ा एक अच्छा मतलब कि कुछ रोचक सी बात मेरे को मिली है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है, हम लोग जो मांगते हैं वो सामने वाले के हृदय को भी छू जानी चाहिए। जब मतलब कि हमारी डिमांड होगी, परमेश्वर मुझे घर दे, है ना, वचन कहता है ये चीजें तुम्हें मिल जाएगी, परमेश्वर मुझे गाड़ी दे, वचन कहते हैं ये चीजें तुम्हें मिल जाएगी, परमेश्वर मुझे रोजगार, वचन कहते हैं तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन अगर इन चीजों को छोड़ करके हम ये बोले परमेश्वर आप मुझे अपनी पवित्र आत्मा, तो मतलब हमारे जो शब्द है ना, वो कितने मतलब कि दूसरे के हृदय को टच करने वाले। उस समय हमारे परमेश्वर का मतलब कि कल्पना करो, जैसे कि मेरी एक आप लोगों को है ना पता ही है, जैसे मेरी एक मूवी चलती है, मैं मतलब कि कई बार जब मेरे को जब मेरे को इस तरह के शब्द पाते हैं ना, तो मैं अपनी आंखों को बंद करके और एक स्माइल लेके उस मतलब कि परमेश्वर के उस फेस को अपने ही एक अंदर मतलब कि कल्पना करके उस फेस को देखती हूँ, उसको निहारती हूँ कि जब हमारे शब्द इस तरह से निकलते हैं तो उसका कैसे खुशी होती है उसको, है ना, कि मेरे बच्चे ने किसी चीज की डिमांड नहीं करी। उसके पास गाड़ी नहीं है, उसने गाड़ी की डिमांड नहीं करी, उसके पास घर नहीं है, उसने घर की डिमांड नहीं करी, उसने उस चीज को मांगा जो उसके लिए हमेशा के साथ है ना। और फिर यहाँ पे इधर वचन परमेश्वर ने भी पूरा कर दिया, भी क्यों ना देगा, क्यों ना देगा। अच्छा, ये चीज क्यों ना देगा भाई, बहुत बड़ी बात है, क्यों ना देगा। यहाँ पे आगे बल्कि ऐसा नहीं है कि वो जरूर देगा, क्यों ना देगा। जैसे स्टैंप लगी होगी इस चीज पे, ये होगा आपका काम, क्यों नहीं होगा, इसमें तो स्टैंप लगी हुई है, पर मांगने पे है ना। जब एक अच्छी चीज मांगे, जब एक बुरा पिता मतलब बुराई से पीड़ित पिता अपने वो अच्छी चीज दे रहा है, तो परमेश्वर तो यहाँ ठोक बजा के क्यों ना देगा। अच्छा, वो बुरा पिता कौन कौन सी चीजें दे रहा, रोटी, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम रोटी के बिना नहीं जी सकते, तो आपके वचन से भी जिंदा रह सकते हो आप। वो कौन सी चीजें दे रहा है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता मतलब क्या, इस जो पवित्र आत्मा है ये कोई छोटी चीज नहीं, वो बहुत कीमती चीज है, वो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, है ना। तो कहने को होती है कि हमारी जो प्रार्थनाएं होती है, जो हमारे रिक्वेस्ट होती है, जहाँ पर परमेश्वर के सामने रखना गुजारिश होती है, वो कैसे कैसी चीजें होनी चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं हम दुनियादारी की चीजों में खोए हुए हैं और अपने समय को भी वेस्ट कर रहे हैं, और उस परमेश्वर के समय को भी वेस्ट कर रहे हैं, कि वो भी देख रहे हैं यार ये चीजें तो मैंने रखी हुई है तेरे लिए, गिफ्ट के तौर पे वो तो रखी हुई है मैंने तेरे लिए, है ना। पर ये जो तुझे मांगना है वो मांग, है ना। क्योंकि देखो हम ये देखते हैं कि आत्मा हमारे लिए जरूरी है। जैसे हम ये देखते हैं कि मूसा को भी, मूसा जब परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाता था वो तेजो में हो जाता था, प्रकाशमय हो जाता था, और उसको कोई देख नहीं पाता था। मैं सोचता हूँ कि क्या पता परमेश्वर ने एक अब हमारे लिए ये तैयार किया पवित्र आत्मा, क्योंकि हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। अगर हम उसे देखेंगे तो मर जाएंगे, अगर हम उससे बात करेंगे तो हमें मतलब कर नहीं पाएंगे। पर हमारे लिए एक सहायक दे दिया कि तुम इसके जरिए मुझसे बात करो, क्योंकि हम बुरे भी है, पापी भी है, और हमारे अंदर बहुत सी कमियां भी है।
उसके लिए हमें एक सहायक देते अब वो तो बिल्कुल। सहायक है ना, जिसकी वजह से, जिसके कारण, जिसके जरिए हाँ, हमारी भी आप जरूरत परमेश्वर से बात कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, बिल्कुल मान भाई सकते विशाल, हैं। जैसे आपने बोला शुरू से लेकर के अब तक हम लोगों को कोई ना कोई सहायक के रूप में मिला मिला है। है मिला है। है ना? परमेश्वर ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, अकेला नहीं कभी भी नहीं अकेला छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इन्होंने अभी बोला, हम लोग पिछले हन्ना की वीडियो से है ना हम्म। देख रहे थे कि उसने जो बोला, उसने जो मांगा वो परमेश्वर को अच्छा लगा, उसने उसको दे दिया। फिर ऐसा तो है नहीं कि जो दे दिया उसने तो उसको अर्पित कर दिया ना, अर्पण कर दिया, लेकर के ऐसा नहीं है कि उसको फिर भी छोड़ दिया। हाँ, परमेश्वर ने कमी नहीं रखी। हाँ, तो परमेश्वर- वही वाली बात है ना भाई, जो चीज हमें मांगनी चाहिए वो परमेश्वर हमें वो चीज देता है जो उसकी भी इच्छा है देने की, जो हमारी पहले, जरूरत भी है। जो हमारी जरूरत भी है। लेकिन उसके बाद फिर वही वाली बात है, हम लोग वो चीज तो मांगते नहीं जो हमें चाहिए, और चीजें मांगते हैं कि वही कहना वही बात। परमेश्वर कहता है वो चीज तो मैंने तुझे देनी है, वो अच्छा, हम सब तो मेरे पास देखने वाली नहीं है। चीजें मांगते हैं हाँ। भी जो हमें अच्छी लग रही है, मान लो हमें एक अच्छी गाड़ी अच्छी लग रही है तो हम वही परमेश्वर से डिमांड करते हैं, या घर अच्छा लग रहा है तो वही मांगते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा को तो महसूस करते हैं, इसको हम कोई देख नहीं पाते, पर हम इसको मांगते नहीं, हम सोचते हैं नहीं यार क्या करना है, बस परमेश्वर ये दे दे, भी दूसरे भी देखेंगे। लेकिन अच्छा भाई लगेगा। पवित्र आत्मा ही हमारे को क्या बोलते हैं ताकतवर हाँ, बनाती वो चीजों है। के जैसे लायक वचन हो। कहता है कि शरीर तो तैयार है लेकिन आत्मा कमजोर है ना? तो वो पवित्र आत्मा ही है जो उसी हमारी आत्मा को तैयार करेगी, कमजोरी दूर करेगी, है ना, दुर्बलता को दूर नहीं करेगी। बहन, आपने गलत बोला, भाई शरीर हमारा तैयार नहीं है, आत्मा तैयार है, शरीर निर्बल है। शरीर निर्बल हाँ, हमारी आत्मा तैयार है। अच्छा, आत्मा आपने शरीर बोला, Sorry. शरीर तैयार है, शरीर हमारा तैयार नहीं है पर आत्मा तैयार है। शरीर हमारा कमजोर है और वो तैयार नहीं है, पर आत्मा हमारी तैयार है, क्योंकि आत्मा आत्मा से बात कर रही है। किसकी? वो जो हमारा सहायक है, जो परमेश्वर हमें दे रहा है, पवित्र आत्मा, उसकी वजह से तो हम बोल पाएंगे, उसकी वजह से हम कह Sorry, भी मैं इस पाएंगे। चीज के लिए तो क्षमा चाहती इसलिए हूँ। ना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी तैयार है परमेश्वर से बात करने के लिए। एक बार ये सोचो भी, हम ना जैसे प्रार्थना कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर तेरे दर्शन आ जाए या तुझसे बात हो जाए, तभी तो होगी ना जब हम परमेश्वर से आत्मा में बात कर पाते हैं। शरीर तो हमारा जवाब देता है नहीं यार सो जा, कल कर लेंगे, जैसे प्रार्थना के लिए हम तैयार होते हैं, भी चल कोई नहीं, थोड़ी सी प्रार्थना करी भी चल सुबह कर लेंगे, सुबह वाली करी तो शाम को कर लेंगे, ऐसे करते रहते अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो मतलब इसको? हैं। भाई आत्मा हमारी तैयार रखती है परमेश्वर शरीर से तैयार। बात- शरीर- शरीर तैयार शरीर नहीं रहता, दुर्बल है। शरीर दुर्बल है, हमारा कमजोर है, कमजोर। शरीर हमारा तैयार नहीं है, ठीक। शरीर हमारा आनाकानी करता है, या हमारा माइंड ही ऐसा ले जाता है कि हम सो जाएं, सो या हम वो फिल्म देख लें, या हम मोबाइल देख लें, हाँ, या दूसरी बात तो दूसरी बात दूसरी तो सारी हमारा बात शरीर तो- लेके जाता ठीक, ठीक। है, आत्मा नहीं लेके जाती हमारी। आत्मा तो तड़पती है कि कहती है अभी तुम क्या कर रहे हो। बहुत से लोग आज यही सोचते हैं घर में बैठ करके कि हमें घर बैठ करके ही पवित्र आत्मा मिल जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा के लिए आराधनालय तक तो जाना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है भाई कि आराधनालय में ही जाके पवित्र आत्मा मिलती है, पवित्र आत्मा में कहीं भी मिल सकती है। मान लो वचन कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 जमा होते हैं वहाँ पर पवित्र आत्मा होता है। अगर 2 या 3 जन प्रार्थना कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा वहाँ भी उतरेगा। मान लो पति पत्नी आपस में प्रार्थना कर रहे हैं बैठ के, तो पवित्र आत्मा उनके बीच में भी आ सकता है। मतलब और पवित्र आत्मा के लिए जगह मायने नहीं रखती, जगह मायने नहीं रखती, मन मायने रखता है। मन मायने रखता है, और उसके लिए बैठना और एकता में बैठना तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में आता है। तो यही है कि प्रार्थना मन से करें और पवित्र आत्मा से करें तो पवित्र आत्मा कहीं भी उतर सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं आप लोगों की बातों से सहमत हूँ और बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और आप लोगों ने चर्चा की। तो इसमें हम अंत में यही देखते हैं कि जिस प्रकार से बुरा पिता अपने पुत्र की डिमांड को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाता है, डिमांड हो जन्म लेके, उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे लिए उत्तम करने की सोचता है और रखता है, और परमेश्वर उत्तम करता भी है। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग